हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट नॉलेज। टुडे इज माय टॉपिक साइकोलॉजी में। आज हम थिंकिंग करने वाले हैं। थिंकिंग ये हमारा फर्स्ट पार्ट है और इसमें हम करेंगे नेचर एंड डेफिनेशन। थिंकिंग क्या है, हम इसका बेसिक जानेंगे। थिंकिंग मीन्स किसी भी चीज के बारे में चिंतन करना, राइट। उसे हम क्या बोलते हैं, थिंकिंग कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हमारी लाइफ में हर रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती रहती है। उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, सोचना होता है, यानी कि थिंकिंग होती है। वहां हमारी क्या चलता है, माइंड प्रोसेस वर्क करता है। वहां हमारा जो माइंड प्रोसेस वर्क करता है किस बेस पर करता है, थिंकिंग की बेस पर। हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनका सोल्यूशन ढूंढने के लिए हमें अपने माइंड का जो प्रोसेस है वो बेस हो जाता है थिंकिंग पर, राइट। मीन्स इसमें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स है, उनको क्या होता है, हर रोज वो प्रतिदिन चलती रहती है। हमारी लाइफ में हर रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहती है। सुबह से लेकर शाम तक कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहती है। जब वो प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है तो हम उसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, कोई ना कोई ऐसा मतलब सोचते हैं जिससे हम उस प्रॉब्लम से, उस कंडीशन, उस सिचुएशन से बाहर आ जाए। उस वक्त जो हमारा हायर लेवल मेंटल प्रोसेस जो है वर्क करता है, उस सिचुएशन, उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारा जो मेंटल प्रोसेस है वो डिपेंड हो जाता है थिंकिंग पर, राइट। तो इसी में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसमें हम देख लेते हैं क्या लिखा गया है। इसमें है फर्स्ट, इट इज हायर लेवल मेंटल प्रोसेस which help the individual to analyze the situations or problem and to take decision in the directions of solving the problems। means थिंकिंग क्या है, ये एक मेंटल प्रोसेस है। अभी मैंने जैसे आपको बताया, हम जो कुछ भी सोचते हैं वो क्या है, मेंटल प्रोसेस है जो कि थिंकिंग पर बेस्ड होती है, राइट। मीन्स थिंकिंग क्या है, ये एक मेंटल प्रोसेस है जो कि मेंटली वर्क करता है, राइट। हर एक पर्सन का इंडिविजुअल थिंकिंग प्रोसेस होता है। अगर एक पर्सन की लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स होती है तो उसमें उस पर्सन का मेंटल लेवल प्रोसेस करता है कि उस सिचुएशन को वो कैसे सोचता है, एनालाइज करता है और उस सिचुएशंस को कैसे सोचता है और समझता है, और कैसे उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, और उस सिचुएशन से निकलने के लिए क्या क्या जरिया अपनाता है, राइट। और फिर क्या सोल्यूशन निकालता है। हमारा थिंकिंग किस पर बेस्ड होता है, मेंटल प्रोसेस पर, कि हमारा माइंड कैसे वर्क कर रहा है, कोई भी सिचुएशंस के बारे में कैसे सोच रखता है, उससे बाहर निकलने के लिए क्या क्या करता है, अगर कोई प्रॉब्लम्स में फंस जाता है तो उस टाइम पर क्या डिसीजन लेता है, राइट। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या मेंटल प्रोसेस अपना रहा है, मेंटल लेवल प्रोसेस कैसे वर्क कर रहा है। ये पूरा हमारा मेंटल प्रोसेस पर बेस्ड होता है। किस पर होता है, थिंकिंग पर, ठीक है। जो हमारा मेंटल प्रोसेस जो होता है वो किस पर बेस्ड होता है, थिंकिंग पर बेस्ड होता है। नेक्स्ट, it is involved in various daily life activities which may be simple or complex in nature। means ये किस पर बेस्ड होता है, ये हमारे डेली जो भी हमारा रूटीन होता है, राइट, हमारे डेली रूटीन पर होता है। हमारी लाइफ में डेली न्यू एक्टिविटी होती है, जैसे स्कूल जाना, ऑफिस जाना, खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना और ऑफिस में जाकर सारा वर्क करना, ठीक है। ऑफिस में जाते हो क्या होता है, सभी वर्क को कंप्लीट करना होता है, और ये सब हमारा मेंटल प्रोसेस पर बेस्ड होता है, राइट। हमारी थिंकिंग, ठीक है, मान लीजिए जो हमारी थिंकिंग है वो क्या सोचती है, उस प्रॉब्लम से कैसे हमें सॉल्व करना है। मान लीजिए आप स्कूल में जाते हैं और वहां पर आपके लेक्चर लगते हैं, क्लासेस लगते हैं। जो कॉलेज जाते हैं उनके लेक्चर लगते हैं, जो स्कूल जाते हैं उनके क्लासेस लगती हैं, और जो टीचर हमें स्टडी करा रहे हैं, क्लासेस लगा रही हैं, उसे हम सुनते हैं। वहां हमारा थिंकिंग प्रोसेस वर्क करता है।
कि जो टीचर हमें पढ़ा रही है उसे हम सुन रहे हैं, ये हमारा मेंटल प्रोसेस वर्क कर रहा है। ऑफिस में जाकर वर्क करते हैं, सीनियर्स और बॉस में जो है हम क्या करते हैं, ऑर्डर लेते हैं, ठीक है। सीनियर और जो बॉस है उनका क्या करते हैं, ऑर्डर लेते हैं, उसे कंप्लीट करते हैं। ये सब हमारा थिंकिंग प्रोसेस वर्क कर रहा है। Next, actually this process work within the brain which is not observable but is reflected through the actions of a person toward a problems or situations. Means यहाँ भी यही कहा गया है कि मेंटल प्रोसेस किस पर वर्क करता है, हमारे ब्रेन के थ्रू वर्क करता है। कैसे हम किसी भी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसी भी प्रॉब्लम्स एंड सिचुएशन में हमारा क्या रिएक्शंस आता है, उस सिचुएशंस एंड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ये पूरा मेंटली प्रोसेस होता है। मींस ब्रेन के थ्रू से ये वर्क होता है। नेक्स्ट इसकी जो डेफिनेशन है वो भी हम देख लेते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए है, इसमें डेफिनेशन है, इसमें मोहसिन डिफाइन करता है थिंकिंग इज एन implicit and problem solving behavior. In simple way, thinking can be defined as a mental process that takes place in between the presentations of a stimuli and situations and reactions of a person. Means thinking एक mental process होता है जिसके द्वारा हमारा माइंड एक ऐसा प्रेजेंटेशन होता है जो किसी भी प्रॉब्लम को या किसी पर्सन को कैसे वो उस सिचुएशन को रिएक्ट करता है और उस पर्सन को समझता है जो उसके साथ बिहेव करता है, ठीक है, उसके साथ कैसे बिहेव करता है। फॉर एग्जाम्पल्स, एन इंडिविजुअल्स वांट टू परचेज अ शर्ट एंड द शॉपकीपर शोज हिम वैरायटी ऑफ शर्ट्स। आफ्टर ऑब्जर्विंग द शर्ट ही select one. So the mental process that a presentations of shirt and selections of a shirt is called thinking. Some psychologists also call thinking as a subvocal speech. अब जो इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, क्या बोला गया है इसमें, एक पर्सन शॉप पर जाता है, उसे एक शर्ट परचेज करना है। शॉपकीपर उस पर्सन को काफी सारी वैरायटी दिखाता है, काफी सारी शर्ट दिखाता है और इतनी सारी शर्ट में से वो पर्सन उन शर्ट में से एक शर्ट को चूज करता है क्योंकि उसे एक ही शर्ट अच्छी लगी, वो उसे खरीद लेता है। अब उस पर्सन का मेंटल प्रोसेस इतनी सारी शर्ट में उनमें से एक उसे एक ही पसंद आती है, इतनी सारी शर्ट में से उसे एक ही शर्ट पसंद आती है। उस वन शर्ट को क्या करता है, वो सिलेक्ट करने का जो उसमें मीनिंग क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, जो उसने एक शर्ट परचेज की है तो मतलब क्या है उसका, उसका मेंटल प्रोसेस ने वर्क किया। वहां पे क्या हुआ, जो उसने एक शर्ट पसंद की, उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसका जो मेंटल प्रोसेस है उसने वहां पर वर्क किया। उस पर्सन ने जिस शर्ट को परचेज किया, उसने उस शर्ट को देखा और कपड़े को भी अच्छे तरीके से चेक किया और उसके बटन चेक किए, पॉकेट चेक किए, सब कलर भी देखा, उसे वो शर्ट अच्छी लगी, उसने उस शर्ट को परचेज कर लिया। यहाँ उसका मेंटल प्रोसेस में वर्क किया, उसने उसे थिंकिंग कहा है, ठीक है। कुछ साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि थिंकिंग क्या है, ये एक सब वोकल स्पीच है, राइट। इंग्लिश ने क्या बोला है, एंड इंग्लिश ने डिफाइन किया है थिंकिंग को, एनी प्रोसेस और एक्टिविटी नोट predominantly and perspective by which one apprehends on the object or some accept on an object or situations. Problem solving that involves primarily and ideas rather than perceiving and out and manipulation. Immediating or reflecting upon a problem in order to understand the relationship involves a vocal convert speech behavior means any process or activity के मेन रूप से predominantly and perspectual नहीं है जिसके द्वारा कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट या सिचुएशन के कुछ भी पहलू को समझता है, ठीक है। भी प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, उसे समझने के लिए किसी भी प्रॉब्लम पर प्राइमरी करना या उस पर थिंकिंग करना, ये सब थिंकिंग होता है, ठीक है। उस पर विचार करना,
ये सब क्या होता है? थिंकिंग होता है। सब वोकल और कन्वर्ट स्पीच बिहेवियर, ये सब थिंकिंग होता है, राइट? This definition clearly states that his process is higher process which is higher than perception and its main objective is problem solving. It helps to understand the situation. It also involves self-talk which is vocal in nature. Valentine and define it is well to keep the term thinking for an activity which consists essentially of a connected flow of ideas which are directed towards some end or purpose. Further thinking needs various tools and instruments to operate involves image, concept, symbol, perspective and even language. Without this thinking is not possible. मीन्स इसने बोला ये डेफिनेशन क्लियर बताती है कि ये प्रोसेस हाई प्रोसेस होता है जो प्रिस्क्रिप्शन से अधिक होता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉब्लम को सॉल्व करना। मीन्स कोई पर्सन अगर किसी भी सिचुएशन में फंस जाता है तो उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होगा? उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ये सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए पूरी तरह से हेल्प करता है। इसमें सभी सेल्फ टॉक इन्वॉल्व होते हैं जो नेचर में सब वोकल होता है। वैलेंटाइन ने डिफाइन किया है, उसने क्या बोला है इसमें? इसमें उसने कहा कि किसी भी एक्टिविटी के लिए थिंकिंग वर्ड को याद रखना अच्छा होता है जिसमें अच्छे तरीके से या अच्छे तरीकों से थिंकिंग का एक कनेक्शन होता है या फ्लो होता है जो किसी भी एम्स या उद्देश्य की ओर डायरेक्शन करता है। नेक्स्ट आता है इसमें जैसे फर्दर थिंकिंग नीड्स various tools and instruments to operate involves image, concept, symbol, respect and even language. Without this thinking is not possible means बोला है इसमें फर्दर यानी कि आगे की थिंकिंग को ऑपरेट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट वेरियस टूल्स की नीड्स होती है। इसे इन्वॉल्व इमेज, कंसेप्ट, सिंबल, रिस्पेक्ट एंड इवन लैंग्वेज इन्वॉल्व होती है। इस थिंकिंग के बिना पॉसिबल होता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है गैरेट डिफाइन। गैरेट डिफाइन की ये हमारी थर्ड हमारी डेफिनेशन रहेगी। तो इसमें क्या बोला गया है? थिंकिंग इज द बिहेवियर व्हिच इज ऑफ्टन इम्प्लिकेंट एंड हिडन एंड द विच सिंबल, इमेज, आइडियल, कंसेप्ट आर ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड। मींस इसमें बोला है, गैरेट ने कहा है थिंकिंग एक बिहेवियर है जो ऑफ्टन इम्प्लिकेंट एंड हिडन होती है और जिसमें इमेजेस, सिंबल, कंसेप्ट है और इसमें नॉर्मली से नियोजित किया जाता है। From our mentioned explanation, it can be said that thinking is a process which works with the brain. It is not observable, so it is implicit and hidden. However, it can be reflected through the behavior reactions of a person. This thinking acquires various tools and instruments for processing. These tools and instruments are the concept, respect, and images, language, etc. Some psychologists and believe that images are the most strong tools of thinking and thinking is not possible without image. However, Wisdom and school believes that imageless thoughts are possible, but Woodworth and State with said that imageless and throw is not thinking but is simply or recall. Means इसमें बोला गया है, इसे पढ़ लीजिए कि मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या बोला गया है। इसमें कहा गया है कि थिंकिंग एक प्रोसेस है जो माइंड के अंदर वर्क करता है। ये भी देखने योग्य नहीं है कि इसलिए ये इम्प्लीकेट एंड हिडन हुआ है। हालांकि यह किसी भी व्यक्ति की बिहेवियर रिएक्शंस के थ्रू से रिफ्लेक्टेड होता है। यह हो सकता है इस थिंकिंग को रिक्वायर करने के लिए डिफरेंट टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है। ये टूल्स और इंस्ट्रूमेंट आर एंड कंसेप्ट, रिस्पेक्ट, इमेजेस, लैंग्वेज एक्सेट्रा। कुछ साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि जो इमेजेस है, थिंकिंग है और अधिक स्ट्रॉन्ग टूल्स होते हैं और इमेजेस के बिना थिंकिंग पॉसिबल नहीं है। हालांकि इसमें जो वुर्सबर्ग स्कूल का इसमें कहना है कि इमेजलेस थिंकिंग पॉसिबल है, लेकिन वही वुडवर्थ ने भी कहा है कि इमेजलेस थिंकिंग एक सोच नहीं है, थिंकिंग नहीं है, बल्कि ये केवल एक याद करना है। जो भी विचार है ये क्या है, प्रस्तावित किए जा सकते हैं, लेकिन यह निश्चित है कि सोच में डिफरेंट टूल्स इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व है। ये टूल एंड टूल्स जो आउटवर्ड की स्टिमुली के प्रतिनिधि, सिंपल और साइन का प्रतीक होता है। राइट, तो यही है आज की डेफिनेशन जो भी मैंने आपको करवाई।
नेक्स्ट जो वीडियो होगी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मैंने आपके साथ एक ब्लड प्रेशर की भी एक चार्ट शेयर किया था, उसका जो टॉपिक होगा ब्लड प्रेशर से वो भी हम जल्दी से उस पर डिस्कस करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही एंड थैंक यू।